शुक्रिया। ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? तुम्हारे पास घर में पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करके कुछ ऑनलाइन चीजें मंगवा ली थी। सच ये है कि तुम मुझसे उम्मीद छोड़ चुकी थी। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन ऐसा ही है। अगर तुमने तरस खाकर मुझे यहाँ रहने दिया है तो मैं चला जाता हूँ नैला। मुस्तफा, हमारे बच्चे के खातिर कबूल किया है तुम्हें। यानी अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? ऐसी बातें मत करो, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। तो ये सिर्फ तरस है। सेवदा अम्मी बच्चे को पार्क ले गई हैं, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता नैला। मुस्तफा देखो, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो शिकवे शिकायतें करें। जिंदगी से तंग आ गई हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। हालात को कबूल कर चुकी हूँ। मेरी पहली तरजीह खानदान है। एक दिन में सब ठीक नहीं हो जाता, हम इस जिंदगी के आदी हो जाएंगे। तुम अपनी बस सेहत पर तवज्जो दो, यही सबसे जरूरी है मुस्तफा। ठीक हूँ अब मैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं क्या कहूँ, देखो, हर बात को दिल पर मत लिया करो। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था, और पता है ना क्या हुआ था। तुम्हें दोबारा जीत लूंगा मैं। मुझे दोबारा जीतने की जरूरत नहीं, बस दोबारा मुझे खोना मत। खैर जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो और मुझे ये धोने के लिए दो। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। क्या तुम मेरे लिए सूरजमुखी के कुछ बीज ले आओगी नैला? शुक्रिया। सब कुछ भूल गया, लेकिन ये सूरजमुखी के बीज याद रह गए। इसी अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। बुटीक की पहली चीजें मेरे सबसे करीबी लोगों के लिए। इशल, ये तो बेहद खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। अल्लाह बरकत दे। मेरी जान, ये आपके लिए है। वैसे ईशल, दिल से तुम्हारा शुक्रिया, और सच बताऊं तो इसकी क्वालिटी वाकई अच्छी है। क्या कहने? जी हाँ, मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ। मैं इस बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगी। खैर, तुम ज्यादा तेजी मत दिखाओ वरना थक जाओगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कितनी देर हो गई असलाह ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। और मैं भी यही सोच रहा था कि कब दुआ कोई तंजिया जुमला कहेगी, और लोग कह दिया। आज के दिन तो कम से कम तुम दोनों झगड़ा मत करो। चलो बस बात को खत्म करो, उलझो मत। डिनर करने चलते हैं। जान, एक बार फिर शुक्रिया। चलिए चलते हैं। फराज साहब। क्या हुआ भाई? वैसे तुम यहाँ मुझे गपशप की गरज से लेकर आए थे, लेकिन खुद ही अपने ख्यालों में खोए हुए हो। साफ जाहिर है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। अब बता भी दो यार। बात यह है कि मेरा एक जानने वाला है, बल्कि दोस्त है, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मतलब वो मुश्किल में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाय अल्लाह, मसला क्या है उसका? भाई, मेरा वो दोस्त शादीशुदा है, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत, अच्छा आदमी है। लेकिन मसला है कि उस बेचारी की बीवी अपने मैके के सारे मसाइल अपनी अज़दवाजी जिंदगी में ले ही आती है। बेचारा खुद को जज्बाती तौर पर नजरअंदाज महसूस करता है, और उसकी वजह से जिंदगी में एक और औरत आ गई है। क्या वो पकड़ा गया? नहीं। पकड़ा जाने वाला है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, बचने का रास्ता नहीं है। फिल वक्त तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें कभी ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। मेरे भाई देखो, वक्ती चक्कर एक अलग चीज है और बाकायदा ताल्लुक एक अलग चीज है। तो तुम्हारा ये जो दोस्त है, उसकी जिंदगी में सिर्फ यही एक औरत है? सच बताओ, कहीं वो दोस्त तुम खुद तो नहीं? अल्लाह अल्लाह, छोड़ो भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मूड खराब कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर मेरी आंखों में देखकर यही बात दोबारा कहो, और ये दोस्त दोस्त की रेट लगाना बंद करो अब यार, हद होती है। वाकई एक दोस्त है मेरा। छोड़ो भी, बात को यहीं खत्म करो। अच्छा ठीक है। चूंकि तुम मशवरा मांग रहे हो तो सुन लो फिर। कहिए, मैं अपने दोस्त तक पहुंचा दूंगा। तो यानी तुम्हारे उस दोस्त की वो बीवी ऐसी औरत है जो मामूली सी मुस्कुराहट पर भी बुरा मान जाती हो? यानी मैं उसको अब इतना अच्छे तरीके से भी नहीं जानता, यकीन से कैसे कह सकता हूं मैं उसके बारे में कुछ भी? समझ गया। फराज साहब। जी भाई। जो औरत कभी मुस्कुराना न जानती हो, अपने शौहर को सुकून न दे,
वो आदमी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता उसे मार डालती है। अगर तुम्हारे दोस्त को यकीन है कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं, तो सीधे तरीके से उसे तलाक दे दे, यानी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। समझ गए ना? कहना ये तुम्हारे भाई ने बताया है। भाई ये अजलान को हो क्या गया है? बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहा है आजकल। यार क्या है, जब से यहाँ आया हूँ तुम बच्चों और हंगामों में ही फंसा हुआ हो। मेरा तो दिमाग खराब होने वाला है। और हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती यार। कभी कभी कोई मामला तुमसे मुताल्लिक नहीं भी होता भाई। नहीं, कुछ तो जरूर है। वाकई ऐसा लग रहा है। हो सकता है, लेकिन मैं तो मुसाफिर आदमी हूँ। दिल में रंजिशें पालने का वक्त नहीं रखता। अरे भाई इधर भी देखो जरा। आ जाएं। ईशल साहबा, आपका सामान आ गया है। ठीक है, वहां रख दो इसे। अच्छा बिस्मा, मेरी एक बात याद रखना, मुझे हर चीज की इत्तला देती रहना। जी ठीक है। अब्दुल्ला साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में है वो। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आए मुझे पहले बताना। जी ठीक है मैडम। अल्लाह हालत करे। क्या ये केक जाना पहचाना लग रहा है कातिल? मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगा। बेहतर यही है कि फोन उठा लेना, फिर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। अल्लाह गारत करे, गारत करे, कमीना इंसान। मैं काफी देर से फराज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है वो कहाँ पर है? आसिल के साथ बाहर गया है। यानी आपको पता था, मुझे नहीं बताया गया। आसिल और अजलान के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया था। मैंने फराज से कहा कि वो आसिल को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाए। ये आपने उससे कहा था? हाँ बिल्कुल। क्या इसमें कोई मसला है? अम्मी आपको पता है ना कि फराज मैरिड है। उसकी बीवी घर पर उसका वेट कर रही होती है। तो तुम्हारा मतलब है कि वो किसी कारोबारी मुलाकात पर भी ना जाए? आप जानती हैं मेरा मतलब ये नहीं था। कम से कम मुझे तो बताकर जाना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि मेरा अपने शौहर के बारे में पूछना एक फितरी सी बात है? सुनो, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो नूर, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, मगर नाराज रहने या मुंह फुलाने से मसला हल नहीं होता। शादी का मतलब समझौता होता है, और फराज ने तुम्हारे लिए बहुत समझौते किए हैं। अब अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे। यानी अब मेरी बारी है? तुमने जब फराज से शादी की थी तो जानती थी ना वो कैसा इंसान है। फराज को तवज्जो चाहिए, तारीफ चाहिए, और वो जरा शौक मिजाज का भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने उसकी ऐसी तरबियत की हो? मैंने? जी हाँ बिल्कुल। शायद वो तारीफ और चापलूसी का इतना भूखा इसलिए है कि आप हमेशा उसे कमतर महसूस कराती रही। ये नामुमकिन है। एक माँ होने के नाते जिम्मेदारी है कि मैं उसकी गलतियों की निशानदेही करूं ताकि वो खुद को बेहतर बना सके। और क्या वो बेहतर बन सका? देखो नूर, अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो ये कि हद से ज्यादा प्यार दिया है उसे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। रुको नूर, तुम जानती हो इंसान कब बालिग होता है? जब वो अपनी नाकामी के इल्जाम अपने माँ बाप पर डालना छोड़ देता है। तुम अब बच्ची नहीं रही हो। अब वक्त आ गया है कि अपनी तकदीर की जिम्मेदारियां खुद उठाओ।
अम्मी आज रात दो के घर रुकेंगी। वहाँ ख्वातीन की कोई महफिल है। कौन है ये? अम्मी की सहेली है। तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने से डर तो नहीं लगता? अरे नहीं मेरे मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफा कहा तुमने? हाँ बस यूं ही जबान से निकल गया। हाँ बस यूं ही। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी सास से तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची है। पता है, एक बार मैंने टीवी पर टूटी हुई खिड़की का नजरिया देखा था, तब से मैंने खुद से कहा कि मेरे साथ भी तो यही हुआ है। मैंने तो कभी नहीं सुना। मतलब कि जो चीज पहले से ही टूट चुकी हो, लोग उसे मजीद नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि फिर उसकी कोई कदर नहीं रहती। अगर मेरे सर पर बाबा का साया होता या मेरी अम्मी एक नॉर्मल अम्मी होती तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी ना करते मुस्तफा। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरेगा नायला, ये वादा करता हूं मैं। वैसे मेरी चादरें, तकिए और कंबल कहाँ पर है? मैं बिस्तर लगा लेता हूँ वहां पर। चलो अपने कमरे में चलकर सो, खुद को तकलीफ मत दो मुस्तफा। क्या वाकई? सच कह रही हो ना? हाँ। चलो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो भाई। हॉप। वाह, धड़ाम धूम। मतलब कानून कोई और तोड़े और सजा मुझे मिले। मैं सड़क पार कर रहा था, सुर्ख बत्ती थी या सब्ज, जो भी थी, सामने से एक आदमी आया और जोर से आकर मुझसे टकरा गया, धड़ाम करके। तुम्हारी समझ में नहीं आया ना नूर? नहीं आया। मुझे तो आ गया। क्या समझ आया? एक ही, अब हमें एक ही बात पर हंसी नहीं आती। क्या मतलब? नूर मेरी जान, पहले तुम मेरे लतीफों पर हंसा करती थी, बस दिल खोलकर हर बार नहीं मगर हंसा करती थी। लेकिन फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि हम दोनों साथ हंसें, लेकिन तभी तुमने मुझे समझना छोड़ दिया। तुम्हें पता है कल रात मैंने तुम्हें बार बार फोन किया था, कई बार। ओह, माफ करना नूर साहिबा, कहीं मैंने आपको नाराज तो नहीं कर दिया? जानती हो आजकल अजीब बात क्या है, हर कोई मुझसे नाराज रहता है, लेकिन आखिर क्यों? मैं जैसा हूं वैसा कबूल करो भाई, बिल्कुल वैसा ही। मेरी जान, तुम ऐसा करो, जाकर नहा लो ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। ओह वाह वाह, आज तो नूर साहिबा तुम मुझसे बड़े तामुल से बात कर रही हो। अच्छा नहा लेता हूं। सुनो नूर मेरी जान, एक काम करना, सुबह मुझे अच्छी तरह डांट लेना, ठीक है? वही गुलगमाश की दास्तान जैसे लंबे लंबे मैसेज भेज देना, बहुत लंबे लंबे, जिन्हें मैं कभी नहीं पढ़ता। एक बात बताओ, हमारे हर झगड़े के बाद तुम मुझे ऐसे ही लंबे लंबे मैसेज भेजती हो, लेकिन मैंने आज तक एक भी पूरा नहीं पढ़ा। क्या हुआ? क्या मैं झूठ बोलूं? कोई भी मर्द इतने लंबे मैसेज नहीं पढ़ता, ये सच है। सुबह मेरी आंख खुलती है, सर चकरा रहा होता है, ओह दुनिया घूम रही होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता मुझे। फिर अपना फोन उठाता हूं तो क्या देखता हूं, नूर साहिबा ने मुझे भेजे हैं 3 पैराग्राफ पर मबनी मैसेजेस। तब मैं सोचता हूं कि जल्दी माफी मांग के मामला खत्म करता हूं,
फोन उठाता हूं और कहता हूं प्लीज मुझे माफ कर देना नूर। मगर जानती हो नूर मेरी जान, सच में मैं माफी मांगते मांगते बहुत थक गया हूं। वाकई मैं अक्सर बैठा सोच रहा होता हूं कि आखिर क्यों कोई मेरी हकीकत जानकर मुझे ही क्यों नहीं चाह सकता। मैं वाकई ये सोचता हूं, सच में यही सोचता हूं नूर। मगर तुम फिक्र मत करना, बेहतर होगा कि फोन से पहले मर जाऊं मैं। उफ, नूर फिर नाराज हो गई होगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल जैसे तुम करते हो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, और ये छोटी वाली मिर्चें भी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस तरह का नाश्ता करना बेहद पसंद है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। कौन हो तुम? कातिल। सारे सबूत मेरे पास हैं। क्या चाहिए तुम्हें? ये खुद सोचो। सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी तकलीफ दूंगा तुम्हें। मैंने तुमसे पूछा कि क्या चाहते हो तुम? इंतजार करो। मर जाओ तुम। ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये जरूर मुस्तफा होगा, वही हो सकता है। ठीक किया ना? जैसा कहा वैसे ही किया ना? क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा।
अल्लाह गारत करे उसे। कौन हो सकता है, कौन खेल सकता है ये खेल मेरे साथ? अगर वो मुस्तफा है तो ये उसका इंतकाम है, और अगर वो नहीं है तो फिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? उसे क्या चाहिए? शायद पैसे, मगर इस वक्त तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। अब क्या होगा? उफ, सोचो 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 ईशल, तुम क्या करोगी? तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर तुम बिखर गई तो सब बिखर जाएगा। जाहिर मत होने दो ईशल, जाहिर मत होने दो। रिलैक्स हो जाओ। तुमने इससे भी बड़े बड़े तूफान झेले हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। खुद जाहिर मत करना। तुम कर लोगी ईशल, घबराना नहीं है। रिलैक्स रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच सवेरा। मजे से खाइए। कमाल की तबीयत कैसी है? तंग तो नहीं किया उसने? मैं तो दवाइयाँ खा के गहरी नींद में सो गई थी, पता ही नहीं चला। अगर सच कहूँ मम्मी, मुझे ही सिर्फ कमाल तंग करता है। अपने बाबा से तो इतना मानूस है, यानी उमर अगर उसे जरा सा प्यार कर लेना तो फौरन सुकून में आ जाता है। अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। सुना है बेटियां अपने बाप से और बेटा माँ से मानूस होता है, मगर हमारे घर में बेटियां मुझसे और बेटा बाप से लगा हुआ है। ये बेहतरीन बाबा हैं। हाँ, अल्लाह इसे तुम्हारे साथ सलामत रखे। थैंक यू मम्मी। मेरी जान, फुरकान के बारे में कुछ पता चला क्या? हाकान साहब से बात हुई तुम्हारी? हाँ, कल रात बात हुई थी। आज हम वकील से मिलने जा रहे हैं। उमर ने इस मामले को इस तरह दिल पे ले लिया जैसे सब कुछ इसी के साथ हुआ हो। मम्मी, उमर ने कभी किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से गुरेज नहीं किया। इसी बात पे तो दिल दे बैठी से। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश खुर्रम रखे। थैंक यू सो मच मम्मी। आमीन। क्या कोई आने वाला था? नहीं नहीं, इस वक्त कौन आएगा? कोई सामान पहुंचाने वाला होगा। अरे वाह! कौन आया है? मैं आ गई। सिमन, तुम कैसे आ गई अचानक? जिमल, उमर अंकल। अरे तुमने तो बिल्कुल सरप्राइज दे दिया। खुश आमदीद। मेरी बच्ची, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अरे कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। कितना मिस करती थी मैं तुम्हें। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। 1 महीने की छुट्टियां मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के पास आ जाऊं मैं। तो पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गई। कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया तुमने। और मेरा नन्हा शहजादा कहाँ है? सो रहा है ऊपर वो। बैठो तो सही, भूख लग रही हो कि कुछ खा लो। नहीं, मैं पहले कमाल को देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम अभी सफर से आई हो, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल लो। देखिए नानी, मॉम बिल्कुल नहीं बदली। ये तो पहले से भी ज्यादा सख्त हो मम्मी गई। आप भी ना। आई मेरी गुड़िया, दिल खुश कर दिया मेरा। जरा देखो तो सही। सुबह सुबह इसने कितना प्यारा सरप्राइज दिया है। मेरी प्यारी बच्ची, तुमसे बात कर रही हूँ उमर। जी सही कहा आपने, वाकई ये सरप्राइज तो अच्छा लगा। खोए खोए से लग रहे हो तुम उमर। खैर, जो भी मामला है अल्लाह खैर करे। तीन, दो, एक, एक्शन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। हाँ, अरे लगता है यहाँ तो ड्रामे की शूटिंग हो रही है। वाह, कितनी भीड़ है यहाँ। कट करो, कट। चले अभी आप सब लोग इस तरफ तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या ये ड्रामे की शूटिंग हो रही है? जी हाँ, मोहब्बत और इंतकाम। अरे बेटी, मैं तो ये ड्रामा देखा करती थी बहुत। मैं तो इन सबको पहचानती हूँ, मगर बाद में इसका मयार कुछ गिर गया था, पता नहीं क्यों। हाँ, तो क्या दोबारा शूटिंग हो रही है? जी हाँ, हम एक दिन के लिए यहीं पर शूट कर रहे हैं। मैंने सुना है ड्रामे वाली शूटिंग की जगह के काफी अच्छे पैसे देते हैं। हाँ, अगर कोई अपना मकान दे दे तो उससे अच्छे पैसे मिलते हैं। क्या वाकई? वैसे मेरा घर भी समंदर के किनारे पर है। ये मामला कौन देखता है वैसे? ये मामला हमारे इरहान साहब देखते हैं, इंचार्ज हैं वो।
अच्छा प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरी मुलाकात रेहान साहब से करा दीजिए ना, मैं आप लोगों को रियायत दे दूंगी, सही है? तो अब शूटिंग खत्म होने तक यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगी। ठीक है, जरूर करूंगी। अरे मॉम, ये तो बहुत छोटा सा है। कमाल। अरे इसके हाथ तो देखिए कितने छोटे छोटे हैं। तुम भी बिल्कुल ऐसी थी, बल्कि आज भी मेरे लिए छोटी सी हो। मॉम, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया प्यारी मॉम। लेकिन अब जज्बाती होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तालीम हर चीज से जरूरी है। लेकिन मॉम, मैं आपसे दूर मजीद नहीं रह सकती। चलो आ जाओ मेरी जान, मैं इसे उठा सकती हूँ। हाँ, ले लो गोद में। चलो आ जाओ मेरे पास। जितना वक्त हम दूर रहे, इसका मिलकर अजाला करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। शाबाश आबिदीन, इस बार तो तुमने वाकई बड़ी जबरदस्त मछली हमारे जाल में फंसाई है। क्या कभी कोई मेरी नजरों से बच पाया है? कभी नहीं। भाई, एक बात ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची है। ये तवज्जो वाली बात मेरे कानों को बहुत पसंद आई। बताओ क्या बात है? आज दोपहर जब मैं कंपनी आया तो एक जवान लड़का दरवाजे के पास मंडलाता हुआ इमारत को देख रहा था। फिर मैं वहां से चला गया, लेकिन जब मैं बाद में बाहर आया तो वो वहीं खड़ा मिला। शायद उसकी किसी से दुश्मनी होगी यहाँ पर। होने दो आबिदीन, लगाने दो चक्कर उसे। हमारा उससे क्या लेना देना है? कौन आदमी था वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शक्ल से मशकूक लग रहा था। बहुत अच्छे, तो जरा जाओ और मालूम करो कि वो आदमी क्या चाहता है। सुनो भाई, क्या मसला है? क्या हुआ? किससे मिलना है तुम्हें? मुझे अब्दुल्ला साहब से मिलना है। अब्दुल्ला साहब रिटायर हो चुके हैं, अब आसिल साहब होते हैं। तुम ये बताओ यहाँ किस लिए आए हो? मैं बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अब्दुल्ला साहब से मिल लूं। तो ये बात है? जी। क्या वाकई ये बात है? तो और क्या बात होगी। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो लगता है भाई, उस लड़के की जरूर अब्दुल्ला साहब से कोई दुश्मनी होगी। वो अब्दुल्ला साहब के घर के आसपास भी मंडलाता रहता है। क्या वाकई? और सबसे अजीब बात यह है कि वो उनाल खानदान के अस्पताल भी गया था। अंदाजा लगाएं किससे मिलने गया होगा। किससे मिलने गया था आबिदीन? खुदा के लिए जल्दी बताओ यार। कोराए से, जो ईशल साहिबा के साथ होता था। मुस्तफा ने जिसे गोली मारी वो कोराए, कोमे में चला गया था जो? जी भाई, बिल्कुल वही। इसी को अक्लमंदी और दूरंदेशी कहते हैं आबिदीन। देख रहे हो ना, अगर यहाँ आने से पहले मैं इन लोगों की साथ पुश्तता की तहकीक ना करता तो आज ये बातें हमारी समझ से बाहर होती। अब तुम देखना, इस मामले से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। हम क्या करने वाले हैं? उसे अच्छी तरह से काबू करो और हाथ पैर बांध कर मेरे पास ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। शाबाश आबिदीन, अब जाओ। अब बताओ कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है उनाल खानदान से? चाहते क्या हो उनसे? तुम नहीं जानते कि मेरे कितने चेहरे हैं। बेहतर यही है कि तुम्हें मेरा कोई और चेहरा ना दिखना पड़े, वरना पछताना पड़ेगा। तो बताओ फिर। भाई कोराए मेरा पुराना दोस्त था। ठीक है, अगर उससे कुछ हो जाए तो उस ख्याल से उसने मैसेज छोड़ रखा था। अच्छा, वाकई? किस बारे में? भाई, कोराए और ईशल साहिबा ने मिलकर एक औरत का कत्ल किया था। मरियम नाम था, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। यानी कि वो कातिल है? ये क्या कह रहे हो तुम लड़के? उन्होंने मरियम नामी औरत को केक में जहर मिलाकर दिया था। मरियम को जहर दिया था? आबिदीन, अब मैं तुमसे एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूं इदरीस।
क्या ये बात किसी और को भी मालूम है? कासिम को मालूम है। वो हमारे मोहल्ले का उम्र रसीद आदमी है। उसने मेरी मदद की थी। हम दोनों ने मिलकर एक QR कोड बनाया था। बहुत अच्छा काम किया इद्रीस। अब एक सवाल और है मेरा, और ये भी अहम है। उसके अलावा किसी और को पता है? नहीं ना? नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, किसी और को इल्म नहीं जी है। हाँ भाई। शाबाश, बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खूब, जबरदस्त। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे इद्रीस। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे पैसा या किसी भी किस्म की मदद, सब मेरी जिम्मेदारी है। बिला झिझक कह देना। अगर मेरी नाफरमानी की तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। समझ गए ना? अच्छी तरह समझ गए? समझ गया भाई। वेरी गुड। मुझे तुम पे फख्र है, तुम पे फख्र है। उसी तरफ देखो तुम। उस इंटरनेट कैफे वाले का बंदोबस्त फौरन करो, वो गायब हो जाना चाहिए। समझ गया भाई। जो राज दो आदमियों के पास हो वो राज नहीं रहता। यहाँ तो हम 3 हैं आबिदीन। उस कुराए को मिलाकर 4 हो। आबिदीन, उसके पीछे एक आदमी लगा दो जो हर वक्त नजर रखे। ठीक है भाई। खौफ के मारे इशल साहिबा को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। खौफ अच्छी चीज है, इंसान से गलतियां करवाता है ना? हाँ बिल्कुल। एक बात है जो मैं सबकी मौजूदगी में करना चाहता हूँ। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर वो अच्छी है या नहीं ये तुम लोग तय करोगे, क्योंकि उसका ताल्लुक हम सब से है। भाई के बारे में? सारी रात इबादत में गुजारी। मेरी पेशानी सजदे से नहीं उठी। मैं अपने रब से रहनुमाई मांगता रहा ताकि मंजिल नजर आ सके। मुस्तफा को देखा तुमने? अल्लाह का शुक्र है वो ठीक नजर आ रहा है। एक बात बताता हूँ, इंसान को असल शिफा अपने खानदान से मिलती है, यानी जब उसे कबूल किया जाए, गले लगाया जाए और मोहब्बत दी जाए। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को प्यार कर रहे थे तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि मेरे 10 बच्चे हैं, कभी किसी को बोसा नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बात सुने, मुस्तफा भाई को कैसे अपनाए जब उन्होंने हम सबको कत्ल करने की कोशिश की। मुस्तफा भाई इलाज की वजह से सब भूल गए होंगे, मगर हम सब कैसे भूल सकते हैं वो? जब आजमाइश अपनी औलाद की ना हो तो ऐसी बातें कहना आसान होता है। मैं इस आजमाइश से गुजर चुका हूँ। अपने बेटे से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं खुद जाकर अपनी बहू से बात करूंगा कि वो लोग वापस घर आ जाएं अपने। अगर फोन करने वाला वाकई वो पागल मुस्तफा है तो बेहतर यही है कि वो हमारी नजरों के सामने रहे। क्या कहती हो ईशा? घर तुम्हारा भी है, तुम्हारा फैसला भी जरूरी है। मेरे शौहर का सुकून ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और जब तक मुस्तफा इस घर में वापस नहीं आ जाता आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये बात साफ जाहिर है। आप बेचैन रहेंगे तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? घर में 2 नन्हे बच्चे मौजूद हैं, उनको किसी खतरे में नहीं डाल सकते। जब तक मुस्तफा सेहतियाब नहीं हो जाता मैं उसके लिए गेस्ट हाउस तैयार करवाऊंगी, वो वहीं रहेगा। गेस्ट हाउस में? सिर्फ एहतियाती तौर पर अजलान, आप लोग भी समझे। मेरे ख्याल में ये मुनासिब है ना? अगर मुस्तफा दोबारा हाथ में बंदूक लेकर घर में घूमने लगा तो? अल्लाह ना करे। ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप लोग, इस पर एतराज नहीं कर सकता मैं। फिर मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। उम्मीद है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। देखिएगा जरूर मानेंगे। चलो मैं चलता हूँ, जितना जल्दी पहुँचूं बेहतर है। मैं भी चलता हूँ बाबा, फिर ऑफिस चले जाऊंगा। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान। बेटी, मेरी उस प्रोड्यूसर से बात हो चुकी है। वो कह रहे थे कि एक शूटिंग के हमें 1 लाख रुपए देंगे बेटी। जाहिर है मैंने खुद को घर की मालकिन कहा है यार। अम्मी जान, कौन सा घर, कैसी शूटिंग, कैसी बातें करी है? अरे बेटी बस कर दो, उन्हें आकर घर देख लेने दो, इसमें क्या हर्ज है यार। यार अम्मी, इस घर में सिर्फ फिल्म वालों की कमी रह गई थी। क्या क्या सोचती रहती हैं आप? वो हमारी नहीं घर की शूटिंग करेंगे, बहुत माल मिलेगा हमें। बगैर मेहनत की आमदनी हो जाएगी बेटी। आप, मैं, मुस्तफा और अब्दुल्ला कहाँ रहेंगे? हाँ तो हम किसी एक कमरे में बैठ जाएंगे जाकर। बाबा जान इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे।
अरे तुम भी नाइला, ये घर किसका है आखिर? तुम्हारा है बेटी, उनका तो नहीं है। अम्मी बस ये बात खत्म करें, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब किसने आपका मूड खराब कर दिया? उसी नो फ्रॉस्ट फ्रिज ने। हमारे बीच बहस हो गई थी। मैंने सिर्फ फराज की खातिर खुद पे काबू रखा, वरना इससे भी बुरा हो सकता था। 40 साल की एक ज़हनी तौर पे छोटी बच्ची से निपट रही हूँ, और सच पूछो तो फराज भी ज़हनी तौर पे 15 साल का है। आपा वो लड़की नॉर्मल नहीं है, यकीन करें, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। देखें, आप जानती हैं ना कि पास जहनी बीमारियां मोरूसी भी होती हैं। अच्छा? हाँ, उनाल खानदान के बारे में आपको एक चीज बताता चलूं। कभी अचानक पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, कभी पागल कभी नॉर्मल। उनका यही हाल रहता है हमेशा। किस्मत देखो वही मिली। अच्छा, तुम लोगों ने कल रात क्या किया? आपा फराज, उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी बात का शक हुआ है क्या? मेरी छठी हिस्स कह लें, अंदाजा या दूरंदेशी, यानी उसे देखकर लगता है वो नूर से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी आप समझती हैं। मतलब कोई है उसकी जिंदगी में? पूरी बात बताओ, इतना बोलकर चुप क्यों हो गए तुम? आप फिक्र ना करें, मैं पूरी हकीकत मालूम करके आपके सामने रख दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें ना आप। दुआ है कि ये मामला हमारे गले ना पड़े। मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र मत करें। आप जानती हैं ना मुझे। जल्दी कॉफी खत्म करो ताकि निकले यहाँ से। हो गई, चलें। एहतियात से मेरी जान। हाँ ठीक है। ये कमाल को किसी को भी नहीं देती। तुम तो खुशकिस्मत हो। मम्मी, मैं बिला वजह तो मना नहीं करती। कमाल भी तो कैसे हालात से गुजरा है। लेकिन मॉम, मुझे मेरा भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है। काश तुम्हें अंदाजा होता कि हम पे क्या गुजरी है। मॉम, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारी तालीम हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर तुम्हें बता देते तुम फौरन यहाँ आना चाहती, उससे क्या हासिल होता? तुम सिर्फ परेशान होती और कुछ भी ना कर सकती। वैसे मुझे आपा बहुत याद आ रही हैं। अगर उन्हें सरप्राइज दे दिया जाए तो कितना अच्छा होगा ना। दुआ से तो हमारी मुलाकात भी नहीं होती। उसे फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, इस तरह हम सब साथ वक्त गुजार लेंगे। ठीक कहा, फोन करो उससे। मेरी जान, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। तुम सब बैठकर आराम से बातें करो। अच्छा चलो, मैं चलो बाहर बेटा, तक फिर छोड़ मिलते दूँ। हैं। आप भी ख्याल रखिएगा उमर अंकल। शुक्रिया। कमाल की पैदाइश के बाद तुम्हारी अम्मी कुछ अजीब सी हो गई है। अरे जिमिल, मैं सच कह रही हूँ, इस बच्चे को अपने पल्लू में छुपा कर रखा हुआ है, किसी को भी इसके करीब नहीं आने देती है। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, 40 साल के बाद कभी भी बच्चा पैदा ना करना। नानी जान, अगर उन्होंने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। मेरा छोटा मुन्ना। चलो अब मैं दुआ को कॉल कर लूँ जरा। मॉम, उन्हें कुछ मत बताइएगा। नहीं बता रही, परेशान ना हो। कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा है ना जवेरिया। हाँ हेलो दुआ बेटा। मेरी जान, क्या आज तुम हमारे घर आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। असल में मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और सवेरा को भी कुछ काम है। क्या तुम आके कमाल को संभाल लोगी? मैं संभालूं? हाँ तुम। हाँ, क्योंकि कमाल को खुद रखती हैं, इसीलिए मुझे हैरत हो रही है ये बात सुनकर। दुआ आ जाओ जल्दी से। ठीक है, बस आती हूँ थोड़ी देर में। इंतजार कर रही हूँ। आ रही है वो। तो वो आ रही हैं। ये तो बहुत अच्छा है। देखे मॉम, मैं इसे पसंद आ गई हूँ। खैरियत तो है? आज सुबह सुबह मुझे वॉक पर लेकर आ गए। तुमने आज सुबह मुझे वाकई हैरान कर दिया। और मुझे इस बात की खुशी है। शायद मुझे अपने साथ गुजरने वाली हर बात और अपनी गलतियों को कुछ फासले से देखने की जरूरत थी। शायद। फराज, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अपना रिलेशन खराब किया, अपना ही नुकसान किया। जिन दिनों हमें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था, मैंने वही दिन बहुत मुश्किल बना दिए। मगर कहते हैं कि जब मियाँ बीवी ऐसे इम्तिहानों से गुजरते हैं तो जुदा हो जाते हैं या करीब आ जाते हैं, और कोई रास्ता नहीं बचता।
लेकिन हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, है ना नूर? जरूर कर लेंगे। तुमसे बहुत मोहब्बत की है। मेरा मतलब है कि आज भी करता हूं नूर मेरी जान। बहुत कुछ हुआ ये सच है, लेकिन शायद मैं इसी इंतजार में था कि पहल तुम करो। मैंने अभी वो पहल कर दी है ना? कर दी है। अब हम अपनी माजी की तरफ नहीं देखेंगे। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ।